गगन से, सूरज कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर मन से। ए बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। बंधा कब दूर गगन से, सूरज कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बाहर चमन से। बंधन ना भैया मेरे, राखी के बंधन को निभा। ये आगे राकेश हटवापुरा की तरफ से ये 50 रुपये आप लोगों के लिए भाई, सभी लोगों के लिए भाई कलम बंद ने नाम दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आगे प्रेमचंद गुप्ता बाला माऊ की तरफ से ये भाई बहन के रक्षाबंधन पर खुश होकर के भाई 20 रुपये का कलम बंद इनाम दिया। देख बहन, जब बहन अपने भाई के हाथों में राखी बांधती है तो भाई उसे कुछ दक्षिणा देता है। और ये आगे शाहपुर के राजेंद्र, उनकी तरफ से 50 रुपये रक्षाबंधन में आए हुए हैं। भाई साहब के लिए धन्यवाद। बहन, जब बहन अपने भाई के हाथों में राखी बांधती है तो भाई उसे कुछ दक्षिणा देता है। क्या बात है, क्या बात है? अरे अरे तुम क्यों रो रहे हो रे? क्या हो गया भैया? क्यों मरे जा रहे हो रे? भैया इसे देखकर ऐसा लगता कि दर्द मारे तड़प रहा है। एम्बुलेंस को फोन करो फौरन। बिल्कुल एम्बुलेंस से ही बुलाना पड़ेगा इसे। बुलाओ बुलाओ बुलाओ। क्या है? अरे तो क्यों मरे जा रहे हो?
ये एम्बुलेंस ना बिना है भैया हम अपने कर्म करो ही थे। कर्म करो रहे हो। का हुआ तुम्हारे कर्म को? भैया कोई हमारे बहन हो तो तो हमारे लाठी बांधत। इधर आओ। कोई तुम्हारी बहन हो तो तुम्हारे लाठी बांध। तुम तो कहते कोई थे। तुम्हारे भी बहन होती तो आज के दिन तुम्हारे हाथों में राखी का लेकिन क्यों रे, तुम तो कहते थे हमारे तो बहनें हैं। भैया हाँ बोलो। ये आगे राजा राम बनी की तरफ से ये 50 रुपए आपके भाई बहन पर खुश होकर के भाई दिया है कलम बंद इनाम, और 100 रुपए हमारे नकाड़ा मास्टर के लिए दिया है, और 50 रुपए ढोलक मास्टर के लिए दिया है, और 50 रुपया पेटी मास्टर के लिए। धन्यवाद। क्यों? वाकई में भरतलाल जी, भाइयों के रक्षाबंधन के दिन बहन नहीं होती है, उन भाइयों को वाकई में भगवान कसम रोना ही नसीब होता है। तो काश अगर तुम्हारे कोई बहन होती तो शायद आज रक्षाबंधन के दिन तुम्हें रोना नसीब बिल्कुल नहीं। भैया बहनी तो दुई हैं। ठहरो ठहरो, 100 रुपया मास्टर ले रहे हो, इनाम क्या रहा है? कहाँ ध्यान तुम्हारा? बहनी तो दुई हैं। अच्छा तो फिर काहे रो रहे हो? बड़ी बहन शादी हुई गई। हाँ उनकी शादी के दिन अच्छा वही अपने घर ही चली गई। देखिए भरतलाल, बहन बेटियां तो पराए घर की अमानत होती हैं, एक ना एक दिन तो उन्हें असली घर जाना ही होता है। बड़ी वाली बहन जब तुम्हारी शादी के योग्य होगी, तुमने शादी कर दिया, वो अपनी ससुराल चली गई, और छोटी वाली लड़ाई झगड़ा होएगा, आवाज ही छोटे गए बड़ी वालों से। अतने तो तुम सुघर हो, अपने सुहावन बोल है तुम्हारे, कौन रिश्तेदार जुड़ेगा? और छोटी वाली छोटकैया बदमाश भाग गई। हमसे पूछ रहे थे तुम्हारी छुटकैया वाली जीजी अपन सरऊ भगाए बैठे, कौन ले गया? जान पाए तो की बहने हम जानते हैं, तुम्हारे मामा का लड़का ले गया होगा। बात बताओ हमें, जीजा जी के सामने इस तरीके से बातें किया जाता है? इसे कह रहे हो जैसे ढिंढोरा पीट रहे हो। जीजा जी के सामने कह रहे हो, जब जाएंगे अपने जिला रामगढ़ तो जान तो किस तरीके से ताना दीदी को देंगे, पता है तुम्हें? का जीजी कहा कुछ कह दे तो बहने के गुड़िया दीदी देख बहन, जब बहन अपने भाई के हाथों में राखी बांधती है तो भाई उसे कुछ दक्षिणा देता है। ये ले। ये ले बहन। राखी भी बंधवा रहे हो, मीठा भी खा लिया हो ना, और दक्षिणा देने का नंबर तो सब नीचा करके बैठे हो। चलो हम दे चुके हैं ना, चलो दक्षिणा निकालो, फौरन दक्षिणा दो बहन को, चलो दो फौरन। हर भाई का अपना कर्तव्य होता है कि बहन को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ उपहार में दिया जाता है। हाँ? चलो ले पकड़ो। 1 रुपया। अब ठुनठुना नहीं बहाओ। 1 रुपया देने और इन्हें कहा दे? 1 रुपया तो भिखारी में लेने से नफरत। नहीं तो कहा और इन्हें घर दिखाई दे। हमने तुम्हें 10,000 रुपए खर्चे के लिए दिए थे, सही से दक्षिणा निकाल के दो ना, वोट चाटा मारेंगे, ठीक हो जाओगे। चलो निकालो। एक बात सुन, और कहीं नहीं घर लिखा लेके और शक्कर वाले तुम्हारी बहन बिछाने पर आना और लिखा दे 1 रुपया। जब लेकर आए हो तो क्या हम लोग सोचे थे? का भैया हम तो सोच रहे क्या सोचे थे? जीजा जीजी यही है, बढ़िया रौंदत वाली मिठाई नहीं है, लौंज वाली है और लड़के की बहन की शक्कर प्यारो की बहन। एक गुड़िया, मैं तुमसे बात नहीं करी। क्यों नहीं बात करेगी? अरे तू मेरी दीदी नहीं, बल्कि तू तो एक माँ का रूप है।
हेलो, ये आगे प्रमोद सिंह और बंसी रुदौली की तरफ से ये स्पेशल कलम बंद जोकर मास्टर के लिए 50 रुपए का दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हो गया था दीदी। मैं बहुत छोटा सा था तो आए दिन अपनी गोदी में लेकर के लोरी गाकर मुझे सुला देती थी। जब मैं अपनी माँ की याद आती थी तो तेरी गोदी में बैठकर मुझे माँ का सारा प्यार मिल जाता था। मैं तो तुझे अपने प्राणों से ज्यादा ही प्यार करता हूँ गुड़िया। इन्हीं बातों के साथ साथ मैं तुमसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँ। क्या कहना चाहते हो सूरज? और आज तुझ बेटी में, और आज तुझ बेटी में तेरा जो पिरन तुझको नहीं भूलूंगा, और इसके बदले में, और इसके बदले में जान भी भाई के लिए और अपना से और देखे जो बदी नजर तो देखे जो बदी नजर तो किसे उसे तो क्या तेरी तारीफ करूं, और कितनी अच्छी हो बहन, और कितनी अच्छी है बहन, क्या तुझे सभी ब्रजेश नाल बातें कह रही ढोलक मास्टर पासैया की तरफ से आए हैं। ये आप लोगों की शीट पे खुश होकर के 20 रुपए का कलम मदीना भेजा है भाई साहब जी। ये हमारी तरफ है। हेलो, ये आगे श्री राम परवन खेड़ा की तरफ से
आप लोगों के लिए 50 रुपये का कलम बंद इनाम दिया है। और हमारे भाई साहब कहना है आप लोग अपनी पूरी कलाकारी दिखाना और पूरी पब्लिक ये जो है भागने ना पाए आप लोगों की भी। मैं परमात्मा से दुआ करूंगा कि आज जिस तरीके से हम भाई बहन के बीच में प्यार बरकरार है, हमेशा उसी तरीके से उन सभी भाइयों का इसी तरीके से प्यार बरकरार है। गुड़िया, ये तो नजराना कुछ भी नहीं है। हमने एक पुलिस ट्रेनिंग के लिए फार्म अप्लाई किया है। हाँ, आज नहीं तो कल सरकार की तरफ से ट्रेनिंग के वास्ते बुलावा आएगा। जिस वक्त मैं ट्रेनिंग पास करके आऊंगा, अपने जिस्म पर कानून की वर्दी धारण करूंगा, उस वक्त तुझे इतना बड़ा तोहफा दूंगा जिस तोहफे को देखकर तू संभाल। मैं भी भगवान से दुआ करूंगी कि मेरे भैया सूरज को जल्दी से नौकरी मिल जाए और जिस्म पर कानून की वर्दी हो और मुझे इतना बड़ा तो आज का दिया हुआ वरदान ये तुम्हारा छोटा भाई सूरज उस तरीके से संभाल कर रखेगा जिस तरीके से हमारी माताएं बहनें अपने गहने को संभाल कर रखती हैं। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, त्रिपांचों करता हूँ कि आज का दिया हुआ वरदान मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब मेरे जिस्म पर कानून की वर्दी होगी तो मैं तुम्हें इतना बड़ा तोहफा दूंगा जिस तोहफे को देखकर गुड़िया तुम संभाल। अगर तुम जीजी का यो भारी तोहफा जाओ तो जीजा का भी यो भारी तोहफा दे। क्या करेंगे? साला गला टोपा वाली बनना है। चले जी बाबू घोड़े पर काट ले बाप खबहा दुई बोरिया लदाई दी जी जगह ला दे घुमिया। ये देखो कौन गेट पर आवाज दे रहा। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। क्या नाम है, कहाँ से आओ, कैसे अरे आते हम हो? डाकिया बाबू हैं, डाक बांटते हैं। ओ आई सी। ओ भैया थोड़ा पता इतनी बता। कड़ी धूप में आए हो। अरे भैया थोड़ा पता बता। पता? हाँ। किसका पता? अरे सूरज सिंह का मकान ढूंढ रहे हैं इसी काशीनगर में। काशीनगर मोहल्ले में। ठाकुर सूरज सिंह का। ठाकुर सूरज सिंह का मकान ढूंढते ढूंढते काफी परेशान हो चुके हैं। देखिए टाकिया बाबू, इतनी कड़ी धूप में वैसे इंसान से चला नहीं जाता और आप इतनी देर से परेशान। लेकिन ड्यूटी है। हाँ समझता हूँ, ड्यूटी है, काम तो करना ही है। आप बहुत सही जगह पर आइए। देख रहे हो ये हमारे बड़े भैया जो पेशे से जाबाज शेर दिल पुलिस अफसर हैं। अच्छा। इनका नाम प्यार से लोग इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह कहते हैं। मैं उन्हीं का छोटा भाई। हाँ। मुझे लोग ठाकुर सूरज सिंह कहते हैं। जी तो सूरज सिंह आप ही हैं? जी इसका मतलब हम बहुत सही जगह पर आ गए। बिल्कुल सही जगह पर आए। ये सूरज सिंह जी। ये तुम्हारे नाम का पत्र आया है। ओ, लाओ 10 रुपया लाओ। हाँ लाओ 10 रुपया लाओ, हम चली। ये काहे के? चिट्ठी लाए ना। चिट्ठी लाने के 10 रुपए मांग रहे हो या हमसे भीख मांग रहे हो? भीख मांगे कौन बात है? नहीं, पुलिस सरकार की तरफ से तुम्हें पगार नहीं मिलती? पगार तो मिलते हैं लेकिन पेट्रोल तो खर्च होते। तो पेट्रोल का पैसा हम जैसे लोगों से लोगे? अरे जहाँ चिट्ठी ले जाते हैं हम 10 रुपया ले लेते हैं तो इसी में हमारा पेट्रोल निकल आता है। अच्छा, हाँ लाइए चले। ये तो बात तुमने हमसे कहा। हाँ। काश कहीं भैया से कह देते तो कयामत आ जाती। क्यों? लोग ही नहीं, इंस्पेक्टर ही नहीं, हाँ। बल्कि इंसाफ का पुजारी और रिश्वत का बात ही करती। काश अगर तुम्हारी शिकायत मैं अपने बड़े भैया से कह दिया हाँ। तो शायद नौकरी करने के लायक नहीं हो जाओगे। अब तुम्हारी भलाई इसी में डाकिया बाबू, यहाँ से गेट आउट। बदतमीज कहीं का। बहिनी वो राम राम बहन सब नाच गए। हे राम राम घो। हे भरतलाल, काफी समय हो गया है, बाजार भी चलना है और बाजार चल करके तब तक जीजा जी से बड़े भैया बातचीत करेंगे और हम तो लोग चलो। ओ सूरज, तुम खुश रहो। आगे का समाचार आए हैं ये है कि जो तुमने पुलिस ट्रेनिंग में फॉर्म अप्लाई किया था, आज तुम्हें ट्रेनिंग पे बुलाया जा रहा है। खत भेजने वाले डीआईजी महोदय मद्रा, अरे तेरी ट्रेनिंग का खत आ गया रे सूरज। मेरे ट्रेनिंग का बड़े भैया, अब मैं भी
आपके तरीके से अपने जिस्म पर कानून की वर्दी धारण करूंगा और मैं भी इस मुल्क और वतन की क्या था मेरे छोटे भाई, मेरे दिल के अंदर उन्मादी भावना ये तमन्ना थी अपने ही तरीके से तेरे जिस्म पे कानून की वर्दी देखना चाहता था, लेकिन कब और किस दिन नहीं, तुझे आज अभी इसी वक्त जाना होगा। आज इसी वक्त जाना होगा। लेकिन मेरे छोटे भाई, ट्रेनिंग जाने से पहले एक नसीहत मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उस नसीहत को याद रखना। कैसी नसीहत जिस वक्त तुम पुलिस ट्रेनिंग पे जाओगे, पुलिस इंस्पेक्टर हो जाओगे, तुम्हारे जिस्म पे कानून की वर्दी होगी, तुम इंसाफ के पुजारी बनोगे, इंसाफ करोगे और मुझसे आगे कहो। यार दोस्त भाई बहन कोई भी कानून के दायरे में आ जाएगा तो तुम उसे गिरफ्तार आगे करो मेरे छोटे भाई। भैया आज मैं जाते समय आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि जिस वक्त मैं अपने जिस्म पर कानून की वर्दी धारण करूंगा तो उस तिरंगे के नीचे कसम खा जाऊंगा, जीऊंगा तो अपने वतन के लिए और मरूंगा तो अपने वतन के लिए। कानून और फर्ज के लिए सूरज अपनी जान को कुर्बान कर देगा, लेकिन कानून की वर्दी पर दाग आने नहीं देगा, क्योंकि कानून की वर्दी नहीं बल्कि अपने भारत देश की आन बान शान है। वर्दी हमारा वतन है और वर्दी हमारा भाई, मेरी नसीहत को भूल मत जाना। ये ले एक गुड़िया देख, तू वाकई में मेरी